हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र नाथ तिवारी है और मैं वर्तमान में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर काम कर रहा हूं। और इससे पहले मैं पटवारी के रूप में भी काम कर चुका हूं लगभग 1 साल तक। और अभी भी मैं आगे सिविल सेवा की तैयारी में निरंतर अग्रसर हूं। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं अभी वर्तमान में। और जैसा कि हर एक एस्पिरेंट के मन में ये सवाल रहता है, तैयारी कैसे की जाए, कब की जाए, तैयारी के दौरान किन किन बिंदुओं को ध्यान रखा जाए, तो उन पर मैं कुछ बातें करना चाहूँगा आपसे। जो मैंने अनुभव है मैं उस अनुभव को आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने अपनी तैयारी मैंने इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ मैं। तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के बाद ही मैं अपनी तैयारी शुरू कर दिया था। हालांकि तैयारी करने का जो एक समय होता है, तो समय में आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी शुरू कर दें। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जब भी आपको लगे तभी तैयारी शुरू कर देना चाहिए, एक सही समय होता है। फिर इसके बाद होता है कि तैयारी किसकी की जाए, सिविल सर्विस की तैयारी की जाए या किसी विशेष सेक्टर की तैयारी की जाए। तो इसके लिए आप अपने आप का एनालिसिस करें कि हम कहाँ बेहतर कर सकते हैं, हमारी अप्रोच क्या है, जो एग्जाम है उसकी अप्रोच क्या है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए कि हम किसकी तैयारी करें। अब हम बात कर रहे हैं सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन की, उसमें विशेषता एमपीपीएससी एग्जामिनेशन की। तो एमपीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए सबसे सही समय होता है कि आप ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी अपनी शुरू कर दें। और तैयारी के लिए कंटेंट और मटेरियल की जो बात होती है, तो स्टैंडर्ड कंटेंट उपलब्ध होते हैं। कभी भी आपको कंटेंट इकट्ठा नहीं करना है, मतलब कंटेंट का कचरा इकट्ठा नहीं करना है। एग्जाम के लिए हर एक सब्जेक्ट का एक आपके पास स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, स्टैंडर्ड मटेरियल होना चाहिए। यदि हम एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, और एमपी का मध्य प्रदेश का विशेष भी होता है। और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस भी एमपीपीएससी में होते हैं। तो इसके लिए सबकी स्टैंडर्ड बुक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हम बात करें तो हिस्ट्री के लिए मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री की अलग अलग बुकें हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। ज्योग्राफी के लिए भी स्टैंडर्ड बुक है, माजिद हुसैन साहब की बुक है। इसके अलावा कुछ बुक्स और भी अवेलेबल है मार्केट में, इकोनॉमी की है, साइंस टेक है। तो इस तरीके से आप अपना सोर्स को लिमिटेड करें। या तो आप इससे बेहतर ये है कि जैसे कि सर की है तो सर बहुत अच्छा कंटेंट इन्होंने तैयार किया हुआ है सर ने, तो आप इस कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंटेंट को आपको सीमित रखना है, रिसोर्सेस आपके सीमित रहने चाहिए। यदि आपने रिसोर्स ज़्यादा इकट्ठा कर लिया तो फिर आप उसको ना तो पढ़ पाएंगे सही से, ना ही रिवाइज कर पाएंगे। तो रिसोर्स जो है वो सीमित होने चाहिए, पहला पॉइंट तो ये है। और तैयारी, कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि पहले हम प्री की तैयारी करें, फिर मेंस की तैयारी करें, फिर इंटरव्यू की तैयारी करें। ऐसा नहीं है। तैयारी एक इंटीग्रेट अप्रोच होती है, तैयारी तीनों की एक साथ हो रही होती है। आप प्री मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी कर रहे होते हैं। जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपकी प्री की तैयारी हो रही होती है, और आप जब मेंस का पढ़ के एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपको इंटरव्यू की तैयारी हो रही होती है। तो तैयारी एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए, एक साथ चलती है। और फिर इसके बाद जैसे आपको एग्जाम आ रहा है, यदि आपका एग्जाम प्री का आने वाला है तो आप 1 महीना पहले छोड़ दें और आप ज़्यादा ध्यान किस पे, फैक्ट पे दें। ऐसा करना चाहिए प्री के लिए। मेंस की जहाँ तक बात है, मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है आंसर राइटिंग पे। मैक्स टू मैक्स आपको आंसर राइटिंग करनी है, सिनॉप्सिस बनाने हैं अपने क्वेश्चन, अपने जो भी सिलेबस है आपका सिनॉप्सिस बनाइए, इसको तैयार करिए, इसको बार बार रिवाइज करिए और आंसर राइटिंग करिए। आंसर राइटिंग ही वो की है जो आपको सक्सेस तक पहुँचाएगी। और इंटरव्यू जब जैसे अभी प्रेजेंट की बात करें तो अभी तो मेंस का ही टाइम है, मेंस होने वाला है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप पूरे सिलेबस का सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए, एक स्टैंडर्ड जो भी आपका मटेरियल आपने जो सोर्स इस्तेमाल किया है उससे। और इसके बाद से सीधे आप क्या करिए, उसको आंसर राइटिंग करना शुरू करिए। और आपका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत बेहतर होना चाहिए। और प्रेजेंटेशन स्किल के लिए आप जिसकी भी सहायता लेना चाहें, जैसे गुरुजनों की, अपने सर हैं, सर बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन स्किल का उनमें कमांड है, तो आप उससे कर सकते हैं, वो बताते भी हैं। तो आप प्रेजेंटेशन स्किल पे ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जब आपका मेंस हो जाता है, मेंस होने के बाद इंटरव्यू की, तो मेंस होने के बाद इंटरव्यू के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दीजिए। मॉक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप वहाँ सीधे इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाके नहीं हेजिटेट होंगे आप जाके वहाँ। तो थोड़ा सा पहले आप प्रैक्टिस करिए मॉक इंटरव्यू की और इसके बाद ही जाइए। पर मैंने मॉक इंटरव्यू सिद्धार्थ सर के मार्गदर्शन में देखा, उन्होंने एक मात्र मॉक इंटरव्यू नहीं रहता, वो आपको एक बेहतर पर्सनालिटी डेवलप कैसे करनी है, वो हर एक बिंदु पर आपको बताएंगे कि आपके अंदर ये कमी है, यहाँ सुधारिए, ऐसा करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक इंटरव्यूअर की तरह नहीं, बल्कि आपके एक वो गुरुजन या पेरेंट्स की तरह आपके एक एक बिंदु पर क्या करते हैं, सुधार करते हैं। तो इसलिए आप मॉक इंटरव्यू के लिए, मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था सिद्धार्थ गौतम सर के पास,
तो बहुत अहम रोल रहा और ठीक ठाक नंबर मिले हैं मुझे इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू के लिए आप सर से मार्गदर्शन ले सकते हैं। आप किससे मोटिवेट होते हैं ये आपका परसेप्शन अलग अलग हो सकता है। आप हो सकता है किसी का कोई व्यक्ति अपने आइडल, जैसे सबके एक आदर्श होते हैं, आपके पिताजी आदर्श हैं, आपके कोई गुरुजन आदर्श हैं, कोई एक बिग से क्या बोलते हैं बड़ी सेलिब्रिटी आपकी आदर्श है। तो किसी को भी आप आदर्श मान के और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मोटिवेशन लीजिए और खुद को मोटिवेट करते रहिए हर टाइम की। क्योंकि असफलता जैसे ही आएगी तो आप निराश होंगे। निराश नहीं होना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। हमने भी 2016 में हमने इंजीनियरिंग की, फिर क्योंकि 1 साल तक हमने तैयारी के दौरान ही अपना हम लोग का पटवारी में मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर इसके बाद हम लगातार उस पर मोटिवेट बने रहे और रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर पद पर चयन हुआ और अभी भी हमको इस उम्मीद है कि निरंतर हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। बस यही आप लोग को एक आखिरी में संदेश देना चाहूँगा कि सफलता यूं ही नहीं मिलती। एक लाइन है कि किसी की चिड़िया से पूछा कि तूने कैसे बनाया आशियाना, तो उसने बताया कि तिनके तिनके इकट्ठा करके घोंसला बनाना पड़ता है। तो आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो आप सोर्सेस को इकट्ठा करिए और लगातार मेहनत करते रहिए। बस इतना ही है।